दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख को। मैं शिफ्ट का जो है कि एक दो शिफ्ट का मैं डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बाद आपका जीएस से क्वेश्चन है मेरे पास, और उसके बाद जीके है, इसके बाद करंट से भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसको वन लिनियर में दिए हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले शिफ्ट में रिपीट भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपका शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो क्योंकि यहाँ से अगर आप देख लेते हैं क्वेश्चन को तो आपको आंसर पता हो जाएगा, और जाके वहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट टिक करेंगे। तो सबसे पहले, और आने वाले जो शिफ्ट होगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से ये भी बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पहला जो पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर बच्चों का यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो देखिए बच्चों का जो यौन शिक्षा दिया जाता है ये जागरूकता के लिए दिया जाता है। क्यों जाता है? जागरूकता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है। चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है? तो यह आपस में नहीं काटती है, यह आपस में नहीं काटती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन मिला है, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दों पर एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति दोस्तों अनंत पर होती है यहाँ पर। और देखिए, संग्रहण मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं, तो ये पूछा गया दोस्तों। तो इसमें प्रथम में 11 राज्य शामिल किए गए। आंसर पता रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, किसके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। राजा राम मोहन राय जो है कि अंत किया था। इसके बाद पूछा जा रहा है कि भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है। भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है। तो देखिए साख्य नियंत्रण जो है इसका वित्त बजट में जो है कि इसका नियंत्रण नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, भारत के किस राज्य में हाल में ही मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए करंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर में, वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में भारत की ओर से महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता। वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 में भारत की ओर से महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता। तो ये जीता था आपका शैली सिंह। कौन जीता था? शैली सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक नहीं है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अजैविक घटक का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा है दोस्तों जैविक घटक नहीं है, तो मिट्टी एक अजैविक घटक का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है। जो एक हॉर्स पावर होता है कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रुप डी का जो 2018 फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आया है मैं सारे का डिस्कस करूँगा, ये दोनों शिफ्ट का। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में, एसी जनरेटर का कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। जो एसी जनरेटर होता है कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। 12 नंबर का। 13 नंबर का बात करते हैं। 13 नंबर में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। 13 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए धातु को क्रियाशील के आधार पर व्यवस्थित करें। तो सही क्रम पोटेशियम होता है, उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आया था क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के द्वारा। अवतल लेंस में जब वस्तु का फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल लेंस पर जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और छोटा आकार का बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फिजिक्स से, तो रट लीजिएगा इनको। आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अनुच्छेद 51 के किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य से संविधान से लिया गया है, तो ये संबंधित है आपके दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर में विश्व वन रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। विश्व वन रैंक में रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 के बारे में पूछा गया था, तो ध्यान रखिए यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ। तो ये आपका तीसरा है। क्या है? रैंक तीसरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान में संशोधन में लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन था, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था और ये 73वां संविधान था पंचायती राज व्यवस्था का। पोंगल फेस्टिवल किस देवता को लेकर मनाया जाता है? पोंगल फेस्टिवल किस देवता को लेकर मनाया जाता है? तो ये सूर्य देवता तमिलनाडु राज्य में, उसके लिए पोंगल मनाया जाता है। 19 नंबर में देखिए दोस्तों, जो 19 नंबर का क्वेश्चन मिला था, इसमें मैनग्रोव वन का सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो आई होप आप सभी को पता होगा, मैंने अपने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से एक तरह से देखिए पूछा गया है, इसलिए आपको कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। मैनग्रोव वन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इसको सुंदरवन के नाम से जानते हैं दोस्तों। मैंने वीडियो में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज वाला भी मैं क्वेश्चन में ये दिया था ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनके प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर दिया था। देखिए यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, किसके सहायता से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म जो है कि सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम नाम याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड तो सब में लगा ही होगा, विलियम याद रखिएगा, विलियम। उसके बाद अगर हम 21 नंबर का बात करते हैं दोस्तों, तो 21 नंबर में कहता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख है किया गया है? तो टोटल 8 भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख किया गया दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है दोस्तों, ये आपका हजरत मोहम्मद है। कौन है? हजरत मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था दोस्तों? भारत निर्माण कार्यक्रम, तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप थोड़ा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसे हराकर अपना 8वां खिताब नाम किया है? तो यहाँ 22 वाला करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ध्रुव सीतवाला को हराकर, किसको हराकर? ध्रुव सीतवाला को हराकर जो है पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियन 22 का अपना नाम कर लिया है खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का। 25 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा किया जाता है। अगर इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, हेड क्वार्टर, तो ये आपको बताना है न्यूयॉर्क में, अमेरिका शहर में है। वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुल कितने अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों? तो 7 न्यायाधीश थे तभी दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसके बाद अगर हम पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? तो पॉप्स मैसेंजर। क्या है ये? पॉप्स मैसेंजर। और ये हाल में ही जनवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंध को का 3री वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लॉन्च किया है? तो ये आपका इजराइल है। क्या है? कौन सा देश है? इजराइल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से बीजाणु निर्माण द्वारा कौन सा प्रजनन करता है? निम्न में से बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो ये कवक करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, निम्न में से इनमें से कौन सा कथन संयोजक यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होता दोस्तों, ये इनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ये कथन सही नहीं है। इसलिए सही उत्तर यहाँ ऑप्शन यही ऑप्शन होगा। मेरुज्जु उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? मेरुज्जु उद्गम जो है कहाँ होता है? तो मेरुज्जु उद्गम आपका स्पाइनल में होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि डोबेराइनर त्रिक नियम तत्व के किस गुण पर आधारित था दोस्तों? ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर